जनरल आसिम नवाज जंजुआ की अचानक मौत एक मंबा बनी हुई थी। उनकी अहलिया ने नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाया कि वजीर आजम ने उनके शोहर को कत्ल करवाया। एक अमरीकी इदारे ने तहकीकात से बताया कि जनरल आसिम नवाज जंजुआ के बुर्श के बालों में जहर की मिकदार पाई गई है। इस इंकिशाफ के बाद जंजुआ की लाश को कब्र से निकालना पड़ा। उनका दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, जिसके नमूने अमरीकी, बरतानिया और फ्रांसीसी डॉक्टर ने टेस्ट किए। उनकी मुश्तरका रिपोर्ट में जनरल जंजुआ की मौत को एक हादसा करार दिया गया और लिखा गया कि उनके जिस्म से जहर के शवाहिद नहीं मिले। जनरल जंजुआ की जगह नए आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ थे। आईनी तौर पर उन्हें भी सदर ममलिकत ने तैनात किया, लेकिन इस बार उन्होंने वजीर आजम से मशवरा तक नहीं किया था। यह बात भी दोनों रहनुमा में तनाज़े का एक बायस बनी। अप्रैल 1993 तक सदर ममलिकत और वजीर आजम के ताल्लुकात इतने खराब हो चुके थे कि सदर गुलाम इसाक खान और नवाज शरीफ आपस में दोनों मुलाकात भी नहीं करना चाहते थे। गुलाम इसाक खान के अपने अल्फाज में दोनों के दरमियान ताल्लुकात पाक भारत से भी ज्यादा कशीदा हो चुके थे। ऐसे में अपोजिशन लीडर ने सदर ममलिकत से हाथ मिला लिया। वो हुकूमत गिराने के लिए बहुत बेचैन थी, इतनी बेचैन थी कि उन्होंने अपने अराकीन असम्बली के इस्तीफे तक सदर गुलाम इसाक खान को जमा करवा दिए। तीनों बड़े सियासतदानों की इन्हीं रवैयों की वजह से मुल्की मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक आ गए थे। ऐसे में वो हुआ जो दुनिया की जमहूरी तारीख में शायद ही किसी ने सुना या देखा हो। एक वजीर आजम ने अपने ही सदर ममलिकत के खिलाफ कौम से खिताब किया। 17 अप्रैल 1993 को टीवी और रेडियो पर वजीर आजम का कौम से खिताब नशर हुआ। यह एक जोरदार तकरीब थी जिसमें ऐवान सदर को साजिशों का गढ़ करार दिया गया। नवाज शरीफ ने ऐवान सदर पर इल्जाम लगाया कि उनके साथियों को तोड़ने के लिए वजीर आजम बनाने की लालच दिए जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने यहां तक कहा कि इस वक्त इस्लामाबाद में 10-15 वजीर आजम अपने लिए वज़रा तलाश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह कि जिन लोगों को वजीर आजम बनाने की ऑफर की जा रही थी उनमें नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ भी शामिल थे। तकरीर में उन्होंने ऐवान सदर को मुखातब करते हुए कहा, इस्तीफा नहीं दूंगा, असेंबली नहीं तोड़ूंगा। वजीर आजम के खिताब से लगा कि बज़ाहिर मजबूत हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। इधर नवाज शरीफ का खिताब खत्म हुआ, उधर सदर ममलिकत ने अपोजिशन लीडर बेनजीर भुट्टो से एक और तवील मुलाकात की। अगली सुबह यानी 18 अप्रैल 1993 को सदर गुलाम इसाक खान ने कौमी असम्बली 58 2B के तहत तहलील कर दी। बिल्कुल उसी तरह तोड़ दी जिस तरह 3 साल पहले बेनजीर भुट्टो की असम्बली तोड़ दी गई थी। फर्क सिर्फ यह था कि उस वक्त नवाज शरीफ मुंतखब वजीर आजम को घर भेजने में तावन कर रहे थे और आज यही काम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कर रही थी। बहरहाल नवाज शरीफ हुकूमत खत्म कर दी गई और राजनपुर से मिजारी कबाइल के सरदार बलख मिजारी अबूरी वजीर आजम मुंतखब हो गए। उनके वजीर आजम बनने पर सदर के साथी इसी तरह हैरान हुए जैसे जुनेजू के वजीर आजम बनने पर अरकान असम्बली हैरान रह गए थे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह थी कि 2 साल से कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार आसफ अली जरदारी को रिहा कर दिया गया और निगरान हुकूमत में वजारत सौंप दी गई। सदर ने बेनजीर भुट्टो से अलग ऐलान कहा कि उनसे किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। इन तमाम बातों से यह साबित हो रहा था कि हुकूमत का खात्मा बेनजीर भुट्टो और सदर ममलिकत की खुफिया डील से का नतीजा है। इस डील में यह भी तय पाया था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इलेक्शन जीतने के बाद सदर गुलाम इसाक खान को दोबारा सदर मुंतखब करवाएंगी। इस पर एक सदम जरीफ यह कार्टून बनाया गया, वो जो 3 साल पहले इसाक खान को गो बाबा गो कहते थे और सट्टे बाबा सट्टे कह रहे थे। यह भी एक इत्तेफाक था कि ठीक ही उन्हीं दिनों में सुपर हिट फिल्म नो बेबी की ख्वाहिश भी जारी थी। ऐसा नहीं था कि बेनजीर भुट्टो से मुतनाज़ा स्टार्टअप का हिस्सा बनने पर सवालात नहीं हुए, सवालात हुए, लेकिन बेनजीर भुट्टो का जवाब था कि उन्होंने पाकिस्तान को आईनी बुरहान से बचाने मुल्क के वसी तर मफाद में ऐसा फैसला किया था। दिलचस्प बात यह कि ठीक ही यही वसी तर मुल्की मफाद मौलाना फजल रहमान के पेश नजर भी था और वह भी इस अबूरी कौमी हुकूमत का हिस्सा थे। मगर हायरी किस्मत ये अबूरी सेटअप सिर्फ 39 दिन तक चल सका, क्योंकि नवाज शरीफ का बरतरफी का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसले से पहले किसी अहम शख्सियत को फोन किया और अहम तरीन सवाल का जवाब मांगा कि क्या असम्बली को दोबारा बहाल कर दिया जाए। उन्होंने किसको फोन किया और क्या पूछा और क्या जवाब मिला? ऐसा क्यों हुआ? एक वजीर आला ने पुलिस को रेंजर के खिलाफ एक्शन करने का हुक्म जारी कर दिया। ये क्या मामला था, इसका क्या इंजाम हुआ, ये सब दिखाएंगे अगली अक्सात में। अगली अक्सात पर वक्त देखने के लिए मिस्टर पल खान को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट बाआसानी आप तक पहुंच सके।